दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज आपने सुना होगा कि ये जो कांग्रेस की लीडर हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है केरला के वायनाड से। तो वहाँ पर जो बाई इलेक्शन हो रही है वो इनके भाई प्रियंका गांधी के जो भाई हैं राहुल गांधी, उन्होंने वो सीट वहाँ से वकेट की है, क्योंकि वो दो सीटों पर, ये जो रिसेंट लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, दो सीटों पर रायबरेली और वायनाड से जीत गए थे। तो उन्होंने रायबरेली की अपनी सीट को रिटेन किया, यानी कि वहाँ से वो एमपी रहेंगे। और प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने वायनाड की सीट वकेट खाली कर दी है, जहाँ से वो चुनाव लड़ेंगी। जो चुनाव एमपी के यानी कि पार्लियामेंट के, लोकसभा के जो चुनाव हैं वो 13 नवंबर को होंगे और 23 नवंबर को उसकी वोट्स की काउंटिंग होगी। तो अब जब उन्होंने नॉमिनेशन आज अपना फाइल किया है, तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि शी विल बी ए पावरफुल वॉइस इन पार्लियामेंट, यानी कि जब वो पार्लियामेंट में जीत कर आएंगी तो वहाँ पर उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही पावरफुल, अच्छी, यानी कि होगी, वहाँ पर शक्तिशाली आवाज़ होगी उनकी पार्लियामेंट में। लेकिन राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि पार्लियामेंट में कोई भी आवाज़ हो वो पावरफुल नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट का कोई रेलेवेंस ही नहीं है इंडिया में। आपने देखा होगा कि पुलवामा अटैक जो हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई। रफाल का करप्शन का केस है, कई लोगों ने वहाँ पर रेज किया इंक्लूडिंग राहुल गांधी, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई। और फिर ये कश्मीर वाला 370 का वहाँ पर डिस्कस हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई। मोदानी वाला केस, यानी कि जिसमें मोदी और अदानी को एक्यूज कहा जाता है, जो बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का एक ग्रैंड करप्शन केस है, वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ थॉरोली। कुछ उसका हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो सारे ऐसे खुले घूम रहे हैं। और ये जो है किसानों वाला केस, वहाँ पर डिस्कस हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। और ये जो लड़कियां रेसलर्स हैं उनके ऊपर सेक्सुअल असाल्ट हुआ था, वो केस पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ नहीं, कुछ भी हुआ उसका। मणिपुर जो इतना इम्पोर्टेंट केस है, पूरी दुनिया उसके लिए मोदी गवर्नमेंट को अक्यूज़ कर रही है, वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, उसका कुछ हुआ नहीं हुआ। जब ये डिस्कस थोड़ा बहुत करना शुरू करते हैं ये एमपी, ये पावरफुल वॉइस, तो क्या इनकी इतनी फीबल यानी कि कमज़ोर आवाज़ है कि मोदी बिल्कुल उसको इग्नोर ही कर देता है। वो किसी और चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी शुरू कर देता है जब उससे इन इश्यूज़ के ऊपर जवाब मांगा जाता है। तो यही मैं बार बार कहता हूँ अपने कई वीडियोस में। मैं आर्टिकल जो अपनी रमन मीडिया नेटवर्क साइट है उस पर जाकर देखिए, मैं एक लोकसभा के ऊपर एक्सक्लूसिव इलेक्शन के ऊपर एक्सक्लूसिव एडिटोरियल सेक्शन भी चलाता था। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट और कोर्ट्स का कोई रेलेवेंस ही नहीं रह गया इंडिया में, कोई वहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं है। इसी तरह से असेंबली में जो लोग बहुत ये कहते हैं ना कि हमें असेंबली में भेजो, लोकसभा में भेजो, वो वोटिंग करके, वो आपकी कोई भी एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकते थ्रू पार्लियामेंट और थ्रू असेंबलीज। ये जो ये विधानसभा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। तो राहुल गांधी इज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज व्हेन ही सेज दैट प्रियंका गांधी विल हैव ए पावरफुल वॉइस इन पार्लियामेंट। तो वो राहुल गांधी को वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा समझ आती नहीं है, वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये ओपनली ये आकर बाहर नहीं कहते कि पार्लियामेंट का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आप ये वीडियो तो लंबा नहीं बना सकता, लेकिन अगर आप मेरे आर्टिकल पढ़ेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि मेजर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन आर इलेक्ट्रल प्रोसेसेस। जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। इस तरह से आप जितने मर्जी जीत जाइए, हार जाइए, कोई फ़र्क नहीं है। और वो भी लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं हमें टिकट दे दो इसका, स्टेट इलेक्शन का या लोकसभा इलेक्शन का, लड़ते रहते हैं, कभी भी एक पार्टी छोड़कर दूसरी में जाते हैं, बड़े बेईमान होते हैं। उनको ये ओपनली कहते नहीं कि वो कोई भी प्रॉब्लम किसी की सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी चाहेंगे तभी ये प्रियंका गांधी वहाँ से जीत पाएगी, क्योंकि जो बीजेपी, मोदी जी की पार्टी की बीजेपी जो है, उसका भी एक कैंडिडेट प्रियंका गांधी के अगेंस्ट वो वायनाड का चुनाव लड़ रहा है, एक लड़की है शायद, तो वो लड़ रही है। तो अब अगर मोदी जी चाहेंगे तभी वो प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव जीत पाएगी।
आज उन्होंने उसमें रोड शो में बहुत उनके साथ भीड़ थी, पता नहीं पैसे देकर लेकर आते हैं, वैसे भीड़ कोई आएगी नहीं, कोई समझदार एक भी बंदा नहीं आ सकता ऐसे रोड शोज़ में। तो मेरे ख्याल 200-200 300 रुपया लेकर वो भीड़ इकट्ठा करते हैं रोड शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम वहाँ पर जीत रहे हैं। तो वहाँ पर जितनी मर्जी भीड़ ये लेकर आ जाए, प्रियंका गांधी के साथ चाहे ये भीड़ हो वायनाड की, या कांग्रेस के वर्कर्स हो, या इनके भाई हों, इनके माताजी हों, कांग्रेस के लीडर्स हों, कोई भी हो प्रियंका गांधी के साथ, मोदी जी के साथ सिर्फ एक चीज़ है जो है मशीन। अब वो मशीन की बैटरी को जितना वो चाहें उतना चलाकर जिसको मर्जी जिता सकते हैं, जिसको मर्जी हरा सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के चुनाव देख लीजिए, राजस्थान के चुनाव देख लीजिए, हरियाणा के अभी चुनाव देख लीजिए, या जो रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, उनके पास, मोदी जी के पास मशीन है। प्रियंका गांधी के पास ये सब कुछ है, लोग होंगे उसके साथ, उसकी फैमिली होगी, और कांग्रेस के वर्कर्स होंगे, कांग्रेस के लीडर्स होंगे, लेकिन मोदी जी को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है मशीन। मशीन को वो जितना मर्जी घुमाकर जितनी मर्जी, जिसको मर्जी जितनी मर्जी वोट वो डलवा सकते हैं और उसको जितवा सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ वायनाड का क्योंकि रेलेवेंस नहीं है, क्यों ये जीत भी जाए प्रियंका गांधी या हार जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ अपना एक पर्सनल ये अचीवमेंट हो सकती है कि वो अगर जीत जाएगी तो लोकसभा में आकर बाकी जैसे पत्थरों की तरह बैठे हुए हैं, बोल कुछ सकते नहीं है, वैसे ही ये भी आकर बैठ जाएगी। चाहे शी इज़ ए गुड ऑरेटर, यानी कि बोलने वाली अच्छी हैं प्रियंका गांधी, लेकिन पार्लियामेंट में बोलने का फ़ायदा ही नहीं है कोई भी, कोई उसकी पार्लियामेंट की रेलेवेंस ही नहीं है। मैंने तो आपको कितने केसेस गिनवाए हैं, और मैं कितने गिनवा सकता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, जिसमें पार्लियामेंट में कई लोग बोले हैं लेकिन उसका वहाँ पर कोई हल नहीं होता। पार्लियामेंट को बंद करके कोई अस्पताल या स्कूल वगैरह खोल दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मोदी जी मेरे ख्याल से इस बार वो अपनी मशीन और बैटरी को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे और प्रियंका गांधी को जीतने देंगे। जहाँ वो चाहते हैं वो जितवा देते हैं। चाहे अगर वो चाहें ये तेलंगाना में कांग्रेस को जितवाना तो मोदी जी ने जितवा दिया, हिमाचल में कांग्रेस को जितवाना था उन्होंने जितवा दिया, लेकिन हरियाणा का बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए क्योंकि किसान वहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने चाहा कि वहाँ कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए। चाहे जितनी एग्जिट पोल्स या लोगों के जो एस्टिमेट्स थे वो यही थे कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन वहाँ पर नहीं जीती कांग्रेस क्योंकि मोदी जी के पास मशीन है। तो ये जो है प्रियंका गांधी का आज का ये जो इवेंट है वहाँ पर जो नॉमिनेशन फाइल करने का फॉर वायनाड सीट, दैट इज़ टोटली इररेलेवेंट, एक रिडंडेंट एक्सरसाइज है वो, उसका कोई मतलब नहीं है, ना हमारे लिए यानी कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, ना ही कांग्रेस पार्टी के लिए, और ना ही इसका इफेक्ट अगर वो जीत जाए तो बीजेपी और मोदी जी की पार्टी पर होगा। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ये सोचना पड़ेगा कि ये हमें इलेक्शन प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा इसमें सुधार लाने पड़ेंगे और पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा सुधार लाने पड़ेंगे, तभी इन जीत और हार का कोई फ़र्क हमारे जैसे गरीब सिटीजन्स के ऊपर, नागरिकों के ऊपर पड़ेगा। आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था। इसको वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।